नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने और स्वागत करता हूं। और ये वीडियो है करंट अफेयर्स 4 मार्च, जो कि कुछ ही देर में आप लोगों के सामने 4 मार्च अब शुरू हो जाएगा 12 बजे के बाद। उससे पहले हम लोग 4 मार्च के करंट अफेयर्स के साथ हैं और इसमें आप लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, खास तौर से जो रेलवे की परीक्षा आ रही है, जो UP-SSC लोअर की परीक्षा आ रही है। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि भारत ने किस देश के साथ एक 3 दिवसीय मैनामती मैत्री अभ्यास 2019 किया है। मतलब मैत्री अभ्यास के नाम से युद्ध अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं। ये हमेशा क्वेश्चन आता है, ये पेट क्वेश्चन है सभी एग्जामों का। तो इस पे ऑप्शन आप लोग के सामने है, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका या मालदीव। इसमें किसके साथ इंडिया का ये 3 दिनों का ये युद्ध अभ्यास था। तो आंसर में आपके आएगा बांग्लादेश। क्या आएगा? बांग्लादेश के साथ ही होता है मैत्री अभियान, मैनामती मैत्री अभियान। इसमें बांग्लादेश की तरफ से जो उनका बॉर्डर गार्ड्स है और भारत की तरफ से जो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज है, BSF, एक पैरामिलिट्री फोर्सेज, इनका 3 दिवसीय आयोजित किया गया मैनामती मैत्री अभ्यास। और कहाँ पे? ये त्रिपुरा बांग्लादेश बॉर्डर के पास। ठीक है, 28 फरवरी को कंप्लीट हुआ। और इस बार इसका जो एक थीम था, अगर देखा जाए तो था आत्मविश्वास निर्माण के उपाय। इंपॉर्टेंट है तीसरा पॉइंट ना, आत्मविश्वास निर्माण के उपाय, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें एक और ऐड कर सकते हैं कि अभ्यास का नाम बांग्लादेश के कोमिला टाउनशिप से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित एक पहाड़ी के ऊपर रखा गया है। तो मैनामती क्या नाम है वहाँ पे? पहाड़ी है जिसके ऊपर इस नाम को दिया गया है। मैत्री के नाम से तो पहले भी ये हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। देखिए पोटेंशियल क्वेश्चन है वो आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, ये प्रधानमंत्री जीवन योजना क्या है? ये बेसिकली देखिए बायो फ्यूल से रिलेटेड है। बायोफ्यूल मतलब जैव ईंधन, पेट्रोलियम और इन पदार्थों के रिप्लेसमेंट के ऊपर बहुत काम चल रहा है कि जैविक ऐसी चीज़ों को डेवलप किया जा सके जो कि फ्यूल का स्थान ले सकें, और उससे रिलेटेड है ये जीवन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन योजना को 5 वर्षों के लिए ₹1.5 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ समर्पित किया जाएगा। मतलब 5 वर्षों के लिए कितना फंडिंग किया गया है इस जीवन योजना के अंतर्गत, इसका क्या रोल है? जैव ईंधन, वातावरण अनुकूलन, फसल अवशेष निवारण, ये पूरा इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये फंडिंग कितनी हुई है? फंडिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है क्या है कि ये योजना क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पॉइंट देखते हैं। 1970 करोड़ के आसपास, ये इतना की पॉइंट नहीं है। की पॉइंट ये है जो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ये देखिए आप 28 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री जीवन योजना, क्या जीवन योजना, ठीक है, ये क्या है? इसका फुल फॉर्म जैव ईंधन, वातावरण अनुकूलन, फसल अवशेष निवारण प्रोजेक्ट, इसको मंजूरी दी गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? सेल्यूलोसिक बायोमास और अन्य नवीनीकरण फीडस्टॉक का उपयोग करके एकीकृत इंटीग्रेटेड बायो इथेनॉल की परियोजनाओं को इम्प्रूव करना है, उसमें सहायता प्रदान करना है। इसके लिए 5 वर्षों में करीब 2000 करोड़ के आसपास, मान लीजिए इतनी की फंडिंग हो जाएगी। बिहार गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है बायोफ्यूल के ऊपर। ठीक है ना, ये इथेनॉल का यूज़, बायो इथेनॉल का यूज़ इम्प्रूव किया जा रहा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में भी इसको डाला जा रहा है। 10% तक इसको डाले जाने की कोशिश की जा रही है। ये आप देखेंगे जो ये शुगर केन की जो बड़ी बड़ी मिलें होती हैं उसमें भी बायो प्रोडक्ट के रूप में ये इथेनॉल निकलता है। ठीक है, आगे चल के देखें तो क्या है? MHRD मिनिस्ट्री, भारत का शिक्षा मंत्रालय, इसकी एक स्कीम के लिए स्टार्स है ना। इसमें स्टार्स में ए का क्या अर्थ है? सबसे पहले देखा जाए ये स्टार है क्या। तो चलिए, ये स्टार है आपका, देखिए एक ऑटोनमस बॉडी के लिए स्कीम आई है, ये स्टार के नाम से। इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर ट्रांसनेशनल एंड एडवांस रिसर्च इन साइंसेस, ये फुल फॉर्म है। इसके अंतर्गत 250 करोड़ का फंड दिया गया है, जिसमें क्या बोला गया कि इस फंड का उपयोग लगभग 500 विज्ञान परियोजनाओं को प्रायोजित करने के लिए किया जाएगा। देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के करीब 1200 के आसपास स्कूल हैं, 1199 अगर देखा जाए एग्जैक्टली। 3 स्कूल विदेशों में हैं और उसमें CSIR के साथ पहले भी इनका एक जिज्ञासा करके प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसमें कि बच्चों को वहाँ एक लाइव इंटरफेस दिखाने की कोशिश की जाती थी, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने के लिए। और अब एक और ऐसा ये चीज़ें डेवलप होती नज़र आ रही हैं। ठीक है, और इसमें जो संस्था कौन सी यूज़ होगी? IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप आगे चलेंगे तो इसमें ध्यान से पढ़ना है आपको, क्या बोलना है। कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि भारत सरकार ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी पर प्रतिबंध की सीमा को बढ़ा दिया है। डन। ये पहले से ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग और एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट था ये
यह देश में 5 साल से आतंकवादी गतिविधियों की श्रृंखला में शामिल था। बिल्कुल ठीक बात है। गृह मंत्रालय ने सिमी को गैरकानूनी करार दिया है। इसमें से क्या कुछ करेक्ट है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? मतलब सारी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट दिख रही है, तो इसका आंसर होगा सभी कथन सत्य हैं। इस पर काफ़ी दिन पहले इस पर बैन किया काफ़ी दिन पहले इसको बैन किया जा चुका है और अब इसको आगे और बढ़ाया गया है। और अभी आप इस पर क्वेश्चन और क्या सकते हैं कि भी हाल ही में कश्मीर में कई सारे आउटफिट को बैन किया गया है, जिसमें कि जमात इस्लामी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना। अगला है 27 फरवरी 2019 को जारी नवीनतम आईसीसी T20 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की रैंकिंग में शीर्ष 10 बल्लेबाजों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बल्लेबाज कौन है? एकमात्र भारतीय कौन है? मोहम्मद शमी, केएल राहुल, केदार जाधव या अंबाती रायडू? बताइए। तो आपके सामने आएंगे केएल राहुल T20 में टॉप 10 में शामिल होने वाले एकमात्र बैट्समैन। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च? आंसर है 3 मार्च। 3 मार्च इंपॉर्टेंट है। इस बार का थीम क्या था? इस बार का थीम देखिए था, पानी के नीचे जीवन, लोगों और ग्रह के लिए है। ये है थीम इस बार का, और आज ही था ये 3 मार्च को। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, इसमें आप इसको पॉइंट को देख सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किसने 27 फरवरी 2019 को नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ आशय कथन पर हस्ताक्षर किया? मतलब MOU पर साइन किया। अटल जो मिशन है नीति आयोग का, उसके ऊपर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब या याहू? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा ये। आंसर है एडोब रीडर, जिसमें आप PDF वगैरह पढ़ते हैं। इसने नीति आयोग के साथ एक MOU साइन किया है, आशय कथन साइन किया है। और अटल इनोवेशन मिशन, इसको आपको ध्यान देना जरूरी है। ये कई बार ये क्वेश्चन पेपर में भी दिखने की पूरी उम्मीद रखता है ये। ठीक है ना। इसमें एडोब ने अपनी हिस्सेदारी डाली है। इसके तहत क्या होगा? ये 100 स्कूलों को अपनाएंगे। देखिए, अटल टिंकरिंग लैब्स भी बनाई जाएंगी जो स्कूलों में डेवलप की जाएंगी, और ये इनोवेशन के अलग अलग इसमें कार्य किए जाएंगे, जिससे कि स्कूली लेवल पर छात्रों में इनोवेशन, नवाचार का विकास हो। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आए हुए। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल से रिलेटेड जब गूगल ने प्लेटफॉर्म एक्वायर किए थे नेट के लिए, तो भी क्वेश्चन आए थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे चलते हैं। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम में उनकी नेतृत्वकारी भूमिका के लिए प्रतिष्ठित मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है सुधीर मिश्रा, चित्रा राजगोपाल, समीर वेंकटपति कामत या जी सतीश रेड्डी। मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 किसको सम्मानित किया गया है? आंसर है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी DRDO के भी प्रमुख रह चुके हैं। ठीक है ना। और यह पुरस्कार अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एरोनॉटिक्स के द्वारा प्रदान किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल अवार्ड मिल गया है। यह पुरस्कार मिसाइल सिस्टम टेक्नोलॉजी को विकसित करने या उसको लीड करने के लिए उत्कृष्टता में प्रदान किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया भाई, माहौल में भी ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आगे चलते हैं। 3 मार्च को PM नरेंद्र मोदी ने क्लाशनिकोव राइफल्स, ठीक है, AK-47 के नाम से बड़ी फेमस है ना आप लोगों को, क्लाशनिकोव राइफल्स निर्माण सुविधा का कहाँ उद्घाटन किया है? वहाँ मोदी जी का भाषण भी हुआ। वैसे वो AK-2003 के नाम से वो जानी जाएगी। कहाँ पे है वो खुलेगा? इसका सेंटर कहाँ खुला है? जबलपुर, सिकंदराबाद, पुणे या अमेठी? याद रखिएगा, अमेठी। ये देखिए, ठीक है ना। क्लाशनिकोव राइफल्स की फैक्ट्री कहाँ लगाई गई है? अमेठी में, उत्तर प्रदेश का अमेठी। रशिया की एक कंपनी है क्लाशनिकोव, AK-47 यही बनाती है, क्लाशनिकोव नाम से AK-47। ठीक है। और यह सुविधा कोरबा युद्ध कारखाने में क्लाशनिकोव राइफलों की अंतिम श्रृंखला का उत्पादन करेगी। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। आपको मैं आशा करता हूँ कि करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और आप लोगों को अच्छी लगेगी।